नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। 21 फरवरी को सीएम आवास कूच करेगी यूथ कांग्रेस, 7वें दिन भी जारी रहा हल्ला बोल। उत्तराखंड भर्ती घोटाला और बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने सचिवालय घेराव के लिए कूच किया, लेकिन पुलिस ने इन्हें बीच रास्ते में रोककर हिरासत में ले लिया। इस दौरान कांग्रेस ने हाईकोर्ट ने सिटिंग जज के नेतृत्व में मामले की सीबीआई जाँच कराने की मांग की। पूर्व सीएम हरीश रावत की तबियत बिगड़ी, मैक्स अस्पताल में भर्ती। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तबियत गुरुवार को अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर की टीम ने उनका मेडिकल परीक्षण करने के बाद कार्डियक विभाग में भर्ती कर दिया है। अस्पताल के सूत्रों का कहना है कि उन्हें उल्टी और कुछ अन्य शिकायतों के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नैथाणा ब्रिज की मापी गई भार क्षमता, आम जनता के लिए जल्द खुलेगा पुल। श्रीनगर वासियों को नैथाणा पुल की सौगात जल्द मिल सकती है। आज रेलवे विकास निगम के अधिकारियों ने पुल की भार क्षमता मापी, जिसके तहत मिट्टी समेत अन्य सामग्रियों से भरे 18 ट्रकों को पुल पर खड़ा कर लोडिंग कैपेसिटी मापी गई। अब जल्द ही पुल को आम जनता के लिए खोल दिया जा सकता है। मानद उपाधि से नवाजे गए NSA अजीत डोभाल, कहा 10 साल में खाद्यान्न उत्पादन में करनी होगी चीन की बराबरी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में स्थित भारत के सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर यूनिवर्सिटी में आज 34वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। डोभाल को कार्यक्रम के दौरान मानद उपाधि से नवाजा गया, साथ ही 2503 छात्र छात्राओं को उपाधि दी गई। इस मौके पर NSA अजीत डोभाल ने खाद्यान्न क्षेत्र में भारत और चीन के बीच तुलना करते हुए कई आंकड़ों पर बात की। ड्रोन से पहुंचे दुर्गम इलाके में दवा, ऋषिकेश एम्स में 44 किलोमीटर दूर टिहरी के मरीजों को दी डिलीवरी। उत्तराखंड के साथ ही देश के मेडिकल इतिहास के लिए आज यादगार दिन है। आज एम्स ऋषिकेश ने ड्रोन के जरिए पहाड़ी जिले टिहरी के लिए दवाई भेजी। 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़कर ड्रोन ने 29 मिनट में एम्स ऋषिकेश से टिहरी तक 3 किलो की दवाई का पैकेट ड्रॉप किया। एम्स ऋषिकेश उत्तराखंड का पहला संस्थान बन गया है जो ड्रोन से दवाई डिलीवरी कर रहा है। इस सफलता से एम्स ऋषिकेश का प्रबंधन खुश है। किसानों को जल्द मिलेगा गन्ने का भुगतान, शुगर मिल ने जारी की 51.92 करोड़ की धनराशि। हरिद्वार जिले के लक्सर के गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी है, जल्द ही उनके गन्ने का भुगतान कर दिया जाएगा। इसके लिए लक्सर राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल प्रबंधन ने 51.92 करोड़ की राशि जारी कर दी है, जिससे गन्ना समितियों को भुगतान कर दिया जाएगा। समिति अब सीधे किसानों के खाते में गन्ना भुगतान की राशि डालेगी। कोटद्वार रेलवे स्टेशन का होगा सौंदर्यीकरण, रितु खंडूरी ने की अनिल लाहोटी से मुलाकात। नई दिल्ली में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस की समस्या, कोटद्वार नजीबाबाद देहरादून पैसेंजर रेल का संचालन करने और कोटद्वार रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण के लिए रेलवे बोर्ड अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे से जुड़े विषयों पर चर्चा की। घायल बाघ को ट्रैंकुलाइज करने में जुटा वन महकमा, गुलदार के हमले में युवक जख्मी। तराई पश्चिमी वन प्रभा के अंतर्गत पड़ने वाले फाटो पर्यटन जोन के जंगल में घायल बाघ का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अब चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने बाघ को ट्रैंकुलाइज करने के लिए मंजूरी दे दी ताकि उसका इलाज किया जा सके। उधर गुलदार के हमले में एक युवक घायल हो गया, जिसका इलाज चल रहा है। वेस्ट टू वंडर पार्क, कबाड़ से संवरना पार्क, प्लास्टिक उन्मूलन का दिया जा रहा संदेश। हल्द्वानी में प्लास्टिक वेस्ट और कबाड़ से तिकोनिया चौराहा स्थित पार्क को संवारा जा रहा है, जिसे वेस्ट टू वंडर पार्क नाम दिया गया। इसके जरिए प्लास्टिक उन्मूलन के प्रति लोगों को जागरूक करने का संदेश दिया जा रहा है, साथ ही कबाड़ के रिसाइकिल पर जोर दिया गया है। उत्तराखंड के इन 4 गाँवों की बदलेगी तस्वीर, ये है योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्र कैबिनेट ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को अपनी मंजूरी दे दी है। इस प्रोग्राम के तहत चीन सीमा से लगे उत्तराखंड समेत 5 राज्यों के 2966 गाँवों का कायाकल्प किया जाएगा। हालांकि इस प्रोग्राम में उत्तराखंड के 4 सीमांत गांवों को शामिल किया गया है, जिसमें नीति, माणा, गुंजी और मालारी गांव शामिल है। हरिद्वार में नशीले और प्रतिबंधित दवाओं की बड़ी खेप बरामद, 2 गिरफ्तार। पुलिस की लाख सख्ती और ड्रग माफियाओं पर मुख्यमंत्री के आदेश पर चलाए जा रहे अभियान के बावजूद नशीले और प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री रुकने का नाम नहीं ले रही है। भादराबाद थाना पुलिस और उत्तराखंड STF की विशेष टीम ने गुरुवार सुबह मिली गुप्त सूचना के आधार पर नशे के 2 सौदागरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाएं बरामद की गई हैं। पकड़े गए दोनों तस्कर हरिद्वार के ही रहने वाले हैं। मसूरी में मल्टी स्टोरी पार्किंग को मंजूरी मिलने से लोग खुश, जाम से मिलेगी निजात। शहर में पार्किंग की समस्या को देखते हुए उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने मसूरी को 21.90 करोड़ की लागत से 456 वाहन की क्षमता वाली 5 मंजिला मल्टी स्टोरी पार्किंग की सौगात दी है। मसूरी के 0 पॉइंट में PWD की 1.7 एकड़ जमीन में इस पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। इसकी स्वीकृति बुधवार को कैबिनेट ने दे दी है। टेंट हाउस में लगी भीषण आग, सिलेंडरों में ब्लास्ट से सब कुछ हुआ खाक। देहरादून का कौशल मौर्य टेंट हाउस आग से जलकर खाक हो गया। आग देर रात लगी, सिलेंडरों की आग पकड़ने से इसकी तीव्रता और बढ़ गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
उत्तराखंड में अब घर पर ही शिक्षा लेंगे दिव्यांग, 300 एक्सपर्ट शिक्षक होंगे नियुक्त। उत्तराखंड में दिव्यांग छात्रों को विशेष सहूलियत देने को लेकर राज्य सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। इसके तहत अब दिव्यांग छात्र घरों में ही बेहतर शिक्षा पा सकेंगे। कैबिनेट ने जहां इसके लिए अपनी मंजूरी दे दी है, वहीं शिक्षा विभाग भी इस नई व्यवस्था के लिए तैयार दिख रहा है। उत्तराखंड में बनेगा विद्या समीक्षा केंद्र, एक क्लिक में मिलेगी हर जानकारी। उत्तराखंड में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए महकमे का ऑनलाइन रिकॉर्ड बेहद अहम भूमिका निभाने जा रहा है। इसके लिए शिक्षा विभाग राज्य में विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित करने जा रहा है, जो उत्तराखंड के हजारों शिक्षकों, स्कूलों और लाखों छात्रों का रिकॉर्ड तैयार करेगा। यही नहीं, इसके जरिए प्रत्येक विद्यालय से लेकर निदेशालय स्तर तक मॉनिटरिंग भी की जा सकेगी। पिथौरागढ़ में पीलिया से छात्रा की मौत, 3 महीने में 3 की गई जान, 36 लोग भर्ती। जिले में लगातार वायरल बुखार के साथ अब पीलिया की बीमारी भी फैलने शुरू हो गई है। पिथौरागढ़ में पीलिया के कारण 11वीं की एक छात्रा को अपनी जान गंवानी पड़ी है। बरेली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान छात्रा ने दम तोड़ दिया। पीलिया से मौत की यह पहली घटना नहीं है। इससे पूर्व भी सीमांत के 2 और लोग मैदानी क्षेत्रों के अस्पताल में अपनी जान गंवा चुके हैं। सीएम धामी कल करेंगे 4 धाम यात्रा की तैयारी की बैठक। 22 अप्रैल से शुरू हो रही यात्रा। 22 अप्रैल से उत्तराखंड की प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा को 4 धाम यात्रा कहते हैं। पिछले साल 4 धाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री पहुंचे थे। पिछले साल की 4 धाम यात्रा से उत्साहित उत्तराखंड सरकार तैयारियों को फिनिशिंग टच दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को 4 धाम यात्रा तैयारी की समीक्षा बैठक लेंगे। कम बर्फबारी के चलते चैंपियनशिप रद्द। 23 फरवरी से होने थे विंटर गेम्स। औली में 23 से 26 फरवरी तक प्रस्तावित नेशनल सीनियर और जूनियर अल्पाइन स्की एंड स्नोबोर्ड चैंपियनशिप को रद्द कर दिया गया। इस साल औली में कम हुई बर्फबारी के चलते प्रतियोगिता को रद्द करने का फैसला लिया गया। कम बर्फबारी के चलते 23 से 26 फरवरी तक औली में आयोजित होने वाले नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप को रद्द कर दिया गया है। तहसीलदार को प्रमोशन का मौका, डीएम को वीआईपी ड्यूटी से मुक्ति। कैबिनेट ने राज्य में उपजिलाधिकारियों के 26 नए पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। यह पद सीधी भर्ती के साथ ही प्रमोशन से भरे जाएंगे। ऐसे में एक और जहां तहसीलदारों को प्रमोशन के ज्यादा मौके मिलेंगे, वहीं जिलाधिकारियों को वीआईपी ड्यूटी से भी मुक्ति मिलेगी। 1 रुपए में 1 किलो मंडवा। मंत्रिमंडल में उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना को मिली मंजूरी। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पहली बार उत्तराखंड मिलेट मिशन को हरी झंडी दे दी है। अंत्योदय योजना में हर राशन कार्ड पर 1 किलो मंडवा 1 रुपए में मिलेगा। इस योजना को देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार व नैनीताल जिले में शुरू किया जाएगा। योजना में मंडवे का उत्पादन और मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए 73 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। 17 से 19 फरवरी के बीच पहाड़ों पर 12 डिग्री तापमान बढ़ेगा। प्रदेश में मैदान से लेकर पहाड़ तक पारा चढ़ने लगा है। बुधवार को जहां राजधानी में भी दिन में गर्मी महसूस की गई, वहीं टिहरी में पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 8 डिग्री बढ़कर 21.4 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में 17 से 19 फरवरी के बीच तापमान में 10 से 12 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना है। पहाड़ों में निजी औद्योगिक क्षेत्र के लिए 2 एकड़ जमीन खरीद सकेंगे निवेशक, मैदान के लिए ये शर्त। उत्तराखंड में निजी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए निवेशक या बिल्डर्स पहाड़ों में 2 एकड़ जमीन खरीद सकेंगे। नए उद्योगों के लिए जमीन की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने निजी क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना नीति को मंजूरी दी है। इस नीति में पर्वतीय क्षेत्रों में 2 एकड़ और मैदानी क्षेत्रों में 30 एकड़ जमीन की शर्त रखी गई है। प्रदेश में विनिर्माण उद्योगों के साथ वस्त्र, खाद्य, एरोमा, ऑटोमोबाइल, आईटी, सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, एरोस्पेस, रक्षा, फिल्म क्षेत्र, मेडिसिटी, शिक्षा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निजी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए मंजूरी दे दी है। निजी बिल्डर्स व निवेशक पहाड़ों में 2 एकड़ पर मिनी और मैदानी क्षेत्रों में 30 एकड़ जमीन पर बृहद औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर सकते हैं, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र को सिडकुल के मास्टर प्लान के अनुसार ही विकसित किया जाएगा। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।